सो आपका पहला 8 क्लास, शायद 1 to 8 क्लासेस फंडामेंटल्स पे था, और आपका 9, 10, 11, 12 4 क्लास जो है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे था। मैं बिलीव करता हूँ एक कॉन्सेप्ट पे कि आदमी जब पढ़ने बैठता है या कोई टारगेट रखता है तो या तो वो अचीव कर पाएगा या तो वो अचीव नहीं कर पाएगा, है ना। अगर तो कोई कारण की वजह से आपका 1 to 92 नहीं हो पाया, होल्ड पे रखिए, जाने दीजिए उसको। कोई कारण से आपसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी नहीं हो पाया, जाने दीजिए उसको। अब आप जो करेंगे वो आपका कम से कम 12 मार्क 10 मार्क फर्स्ट टर्म में रखेगा, बोर्ड में लगभग 10 मार्क, लगभग, क्योंकि कभी कभी 8 भी आता है, कभी कभी 10 भी आता है, कुछ फिक्स्ड नहीं है एडमिशन से। पर इतना मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि एडमिशन करने के बाद रिटायरमेंट और डेथ एडमिशन जैसा ही है। तो जब आप एडमिशन कर लेते हैं तो अपने आप रिटायरमेंट डेथ भी हो जाता है। तो ये चैप्टर आप 100% हार नहीं सकते भैया। इन दोनों का कोई सोल्यूशन, ये देखिए, ये हम रिपीट करेंगे। मैक्सिमम स्कूल्स तो छुट्टी दे दिए हैं। हेरिटेज हैज सेड दैट दे विल नाउ ओपन इन जून, ऑफ कर दिया उन्होंने। सिमिलरली DPS हैज सेड दैट नाउ दे विल ओपन इन जून, they have given the summer break. Some schools are still trying, maybe for a week, to do a combination of online and a combination of 12:30, 1 o'clock. But the pressure from the government is immense right now, that if anybody falls ill due to the heat stroke, then the schools are responsible. Because coming to class here in an Uber Rapido is different, and going to school at 8 o'clock with a school bag and a tiffin and a bottle for 8 hours, 6 hours, and without the air conditioner, maintaining those classes are little difficult. तो ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये हीट स्ट्रोक के लिए ऑफ होगी क्लासेस, मैं आपको तो भी बुलाऊंगा। तो आप बोल सकते हैं कि भैया आपको हम पे दया नहीं है, हम भी धूप में आएंगे। देखिए, पहला बात तो ये है कि मोस्ट ऑफ यू कम बाय आइदर ऊबर, रैपिडो एट्सेट्रा, एंड द सेकेंड रीज़न इज दैट यू कम हियर मैक्सिमम फॉर 1.5 hours. And then when you go back home, I will try to make a time that whenever you come to class or you leave to class, आपको धूप लगभग एक ही बार प्राइम टाइम पे आना पड़े। मतलब या तो सुबह मैं रख दूंगा क्लास 8:30, 9 बजे, वहाँ पर उतना धूप नहीं है, यहाँ पर जाते समय 11:30, 12 बजे आपको धूप लगेगी। या मैं क्लास रख दूंगा 2, 2:30 बजे या 3 बजे, सो दैट जब आप जाए 4:30, 5 बजे तक, तो उससे आपको धूप एक ही बार आने के टाइम पे ही प्रॉब्लम हो। पर करना तो देखिए होगा, क्योंकि आपके प्रायर टॉपिक्स आप अगर छोड़ कर आए हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस मेरे को देनी पड़ेगी, मैं नॉर्मल क्लास में नहीं करा सकता। तो उसके लिए या तो आप स्कूल मिस करेंगे अगर आपका स्कूल छुट्टी नहीं दे रहा है। अगर स्कूल छुट्टी दे रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, तो यहाँ लैपटॉप ले आइए, मेरे सामने लैपटॉप ऑन करके बैठ जाइए, हमको दिक्कत नहीं है। पर क्लास तो आपको आना पड़ेगा अगर आप ये 2 छोड़ दिए हैं। यू हैव मिस्ड 12 क्लासेस विच इज़ 1.5 months exactly. 10th of March, today is the 20th, 21st. So we are exactly right on schedule. Congratulations to people who have completed fundamentals and valuation of goodwill. You don't know where you are. Literally अभी अगर आपके एग्जाम होते, यूनिट टेस्ट होता, आप किंग होते। Literally मैं बोल रहा हूँ, if you have completed valuation of goodwill, all sums from your by your own and fundamentals, even though if you missed out 5-10 sums, 14 नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ, 20 नहीं हुआ, 36 नहीं हुआ, लेकिन लगभग majority sums आपके बन चुके हैं, आप अभी बहुत अलग लीग में हैं। यू आर इन दैट 1% ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स जो ये कंप्लीट कर पाए। रिमेनिंग जो बच्चे हैं जिनके नहीं हुए हैं, पुल अप योर सॉक्स, फिनिश दीज 2, बिकॉज नाउ एडमिशन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फिनिश। योर टारगेट शुड बी बाय द टाइम यू फिनिश एडमिशन, यू शुड फिनिश दीज 2 साइमल्टेनियसली। एग्जाम में फर्स्ट टर्म सिलेबस ये 3 प्लस रिटायरमेंट डेथ, ये 4 चैप्टर कन्फर्म है। ये 4 चैप्टर में ही आपको लगभग 60 मार्क आ सकता है, प्लस समय बचता है तो ये लोग डिसोल्यूशन बोल के एक चैप्टर है वो ऐड भी करेंगे, तब जाके आपका फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, विच इज़ ऑल ऑफ पार्टनरशिप। सर्टन स्कूल्स हैव डन व्हाट, दे आर ऑल्सो डूइंग 1 चैप्टर ऑफ कंपनी, कि अच्छा एक इशू ऑफ शेयर्स करा देंगे या एक कैश फ्लो करा देंगे या एक रेशियो करा देंगे, सो दैट पार्टनरशिप थोड़ा, कंपनी थोड़ा मिक्स हो जाए। तो जहाँ पर भी आप हैं, एक तो आप अपने आप से झूठ बोलना बंद करें, डिनायल मोड में रहें, छोड़ दें इसको कि हाँ हो जाएगा, नहीं होगा, अपने आप कैसे होगा।
जब तक लेकर बैठोगे नहीं, जब तक पहले पहचानोगे कि नहीं हुआ है, तब तक तो नहीं होगा। क्लास में किए भैया आपके साथ, स्कूल में हो जाता है, खुद से लेकर अगर नहीं बनाए हो इन योर होम इन्वायरमेंट, तब तक नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। अब आप देखो, पूछो अपने आप से, अब आप फ्री हो कि नहीं। यूथोपिया था, कोई बात नहीं। भैया मार्च में पढ़ने का मन नहीं था, कोई बात नहीं। अब तो अप्रैल 20 आ गया है ना, अब 10 दिन में मई आ जाएगा, जून तक आपके स्कूल खुल जाएंगे और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम आपके मिड जून या स्टार्ट ऑफ जुलाई से चालू, यूटी बीच में ऑब्वियसली। सो नया चैप्टर चालू करने से पहले चैप्टर में आप करेंगे क्या, वो मेरे साथ आप सुन लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, भैया ये क्या फंडामेंटल से रिलेटेड है ना, थोड़ा सा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, जिसमें गुडविल निकालना नहीं है आपको, वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में निकालना है। इस बार गुडविल आपको दे दिया जाएगा, अब वो क्यों लगेगा उस पर बात करते हैं। तो 2 पार्टनर हैं, मान लीजिए ये हैं रोहिन। फ़ोन साइलेंट कर दीजिए, आने वाला 1-1.25 घंटा आप मेरे को, आप कुछ मत लिखिए आज चलेगा, पर आप अपना अनडिवाइडेड अटेंशन आज मेरे को दीजिए। और मैं खुद बोल रहा हूँ आज, आई एम नॉट एट माई बेस्ट, सो प्लीज़ ट्राई टू फोकस एंड नॉट जोक अराउंड एंड लाफ अराउंड। वी विल ट्राई टू हैव फन एज वी डू, बिकॉज नहीं तो पढ़ाई करने का सेंस नहीं है इफ़ यू डोंट एंजॉय व्हाट वी आर डूइंग। बट प्लीज़ थोड़ा सा सिंसियरिटी से पढ़ना आज। तो 2 पार्टनर हैं, एक रोहिन है और एक मान लीजिए काशवी है। काशवी अंधी नहीं है कि 2 आँखें। अब हुआ क्या, रोहिन और काशवी जो पार्टनर है वो 60-40 के पार्टनर हैं। मतलब समझते हैं इसका, मेरे को ना फ्रैक्शन में हमेशा दिक्कत रहा है बचपन से। तो मैं बताता हूँ, जब भी कोई फ्रैक्शन बात करता है मैं तो मेंटली परसेंटेज सोचता हूँ। तो बेसिकली जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 होता है, वो होता है 60-40। मतलब 3/5 कैलकुलेटर पे आप करके देखें तो 0.4 आता है, 3/5 सॉरी 0.6 आता है। और 4/5 करें या 2/5 करें आप तो आपको 0.4 आता है। तो मतलब क्या है मानवीय किसका, कि भैया जब प्रॉफिट आता है ना 100 रुपये का, 60% आप रख लेते हैं, 3/5 आप रख लेते हैं और 2/5 काशवी रख लेती है, डिविजिबल प्रॉफिट फंडामेंटल अगर आप किए। अब क्या हुआ, अब हमको लग रहा है कि हम लोग को एक नया पार्टनर का ज़रूरत है। ये है मान लीजिए महक, और महक आना चाहती हैं पार्टनरशिप में फॉर 1/4 शेयर। अब 1/4 अगर पूछकर आप समझते हैं सर 25% होता है, मतलब 1 में 4 कितनी बार मतलब आ सकता है, 1/4 तो 0.25 0.25 0.25 0.25 4 बार आता है। इसका मतलब यही है। तो क्या ये संभव है महक कि अगर आज ये 25% की मालकिन बनेंगी तो मैं भी 60 होल्ड करूंगा और काशवी भी 40 होल्ड कर सकती हैं? किसी ना किसी को तो ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1, काशवी बोली भैया हम महक को जानते नहीं, बाढ़ में जाए महक, आप अपने 60 में से 25 दे दो। संभव है। तो मेरा कितने बचे 35, काशवी के 40 और महक को मिल गए 25। ऑप्शन नंबर 2, हम बोले हम टीचर हैं, तुम स्टूडेंट थे, तुम दो 25%। काशवी बोली ठीक है भैया हम पूरा दे देते हैं। 60% मेरा रह गया, काशवी 15 पे आ गई और 25% महक को मिल गया। काशवी बोलती है 12.5 आप दे दीजिए, 12.5 हम दे देते हैं। हम बोला वो भी ठीक है भैया, 20 आप दे दीजिए, 5 हम दे देते हैं, 20 हम दे देते हैं, 5 आप दे दीजिए, 18, 7, 12, 13, 10, 15 कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। बट किसी ना किसी को तो गिव अप करना पड़ेगा। ये संभावना ही नहीं है कि कोई नया पार्टनर आए और काशवी और रोहिन दोनों के शेयर अनचेंज्ड रह जाएं। ये तो पहले कंफर्म करिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। मेरा 60 उसका 40 वो अनचेंज्ड हो, ये संभव नहीं है। वो चेंज तो होगा, कहाँ से आएगा? नहीं तो 25%। टोटल में 125% तो हो नहीं सकता कि हम 60 ही रख दिए, वो 40 ही रख ली और 25% भी उसको मिल गया। जल्दी आइए श्रेया, इधर बैठ जाइए। तो ये तो कंफर्म बात है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में आएगा तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो गिव अप करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये नहीं समझते हैं तो चलिए थोड़ा सा घरेलू बातों में घुसते हैं। मान लीजिए अंश का ना विवाह हो रहा है, आज नहीं बहुत साल बाद। हाय ना में जवाब दीजिए, आपके घर में एक नया पार्टनर एडमिट होगा
अब देखिए सर, मेरा भी दर्द है, अभी लड़की लोग चिल्लाने लगेंगी, पर आप और हम समझेंगे ये बात को। सर आपका बेड आधा होगा, आपकी अलमारी आधी होगी, आपका जो प्राइवेट स्पेस है अब वो प्राइवेट नहीं रहेगा। घर में कभी भी कोई एडमिशन हो, सोच लीजिए कोई भी है, अगर आप नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो सोचिए, पहले आप अकेले रहते थे तो दादा दादी आ जाते हैं आपके साथ रहने, तो भी आपको कोई ना कोई सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। आप करेंगे, पापा मम्मी भी करेंगे, पर ऐसा संभव नहीं है कि कोई नया पार्टनर कहीं पर भी एडमिट हो और सब कुछ अनचेंज रह जाए। समबडी विल हैव टू गिव अप समथिंग। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। इफ somebody wants a 25% share in the business, they will have to take it either from रोहिन और काशवी और बोथ। तो चलिए ना बात करते हैं। तो महक, 25% के लिए आप कैपिटल कितना लेके आएंगे? जो मन में आए बोलो, कौन सा हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं। बिकॉज इफ यू आर बिकमिंग एन ओनर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। सो हाउ मच कैपिटल? कैपिटल के बिना कैसे मालिक बनते हैं यार? कैश टू कैपिटल के बिना? पर बिना, मतलब अगर वो पार्टनर बन रही हैं, कितना बार तुम ऐसे देखा है खाली ब्रांड के लिए तुम बोलता है? हाउ मेनी बिजनेसेस दैट यू हैव सीन दैट द फर्स्ट एंट्री इज नेवर कैश टू कैपिटल, इट्स ऑलवेज कैश टू कैपिटल। सो महक, हाउ मच डू यू थिंक दैट यू विल ब्रिंग इन द फर्म? 10 lakhs। तो हम गए काशवी के पास, हम बोले काशवी देखो, 12.5 तुम दे देना, 12.5 हम दे देते हैं, इक्वल शेयर प्रॉफिट, ठीक है। वो 10 लाख ला रही है कैपिटल। तो काशवी बोलती है, एक सेकंड भैया, ये 10 लाख से हम लोग को क्या मिल रहा है? हम बोले क्यों 10 लाख मिल रहा है? बोला एक सेकंड, 10 लाख किसको मिल रहा है? फर्म को मिल रहा है। वो जब चाहे वो 10 लाख ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के नाम पे घर लेके जा सकती है। हम लोग को तो कुछ मिला ही नहीं, हम लोग अपना 12.5% गिव अप कर रहे हैं। हम लोग को उसके बदले कुछ कॉम्पनसेशन मिला है क्या? नहीं मिला है। तो काशवी लड़ने के मूड में चलेगी महक के घर। बोला महक, चीटिंग मत करो, ये 10 लाख जो तुम दे रही हो वो ना मेरे को दे रही हो, ना तुम भैया को दे रही हो, तुम फर्म को दे रही हो। वो तुम्हारा पैसा है, फर्म तुम्हारे लाइबिलिटी मानता है, तुम जब चाहे वो 10 लाख निकाल भी सकती हो। तुमको फ्री में हम अपना 12.5% क्यों दें? बात तो सही है। तो महक बोली कितना लगेगा बताओ, हम देने के लिए रेडी हैं क्योंकि फेयर है। बोला देखो, हम लोग की फर्म की गुडविल वैल्यू की हमने एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, वो आ रही है 30 लाख रुपए की। अब उसमें से तुम कितना खरीद रही हो बिजनेस? 25%। हाउ मच इज शी बाइंग? 25%। 25% ऑफ 30 lakhs इज हाउ मच? 7.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो महक बोलती है 7.5 लाख ईच देना होगा? नहीं, 7.5 लाख टोटल देना होगा, क्योंकि हाउ मच शेयर ऑफ द बिजनेस आर यू बाइंग? वो नहीं, वो यही आप गलत बोल रहे हैं। 10 लाख के ऊपर वो कुछ नहीं दे रही है। 10 लाख जो वो दे रही है वो फर्म को दे रही है। वो मेरे को मिलेगा 7.5 लाख और काशवी को मिलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। या बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट 17.5 में से खाली 10 लाख ही उसका अपना कैपिटल है और बाकी हम लोग दोनों का कॉम्पनसेशन है। एवरी सिंगल शार्क टैंक नेगोशिएशन दैट यू हैव एवर सीन, every single one of them, that I will give you 5% for 5 lakh of rupees, who do you think is getting the money? The business or the partner giving up the 5%? Think about it and answer. ये पैसा फर्म में जाता ही नहीं है, समझिए इस बात को। When you are selling and buying a share of the company, are you buying and selling it from the company or from the owners? So who will get this money? तो इस सिनेरियो में 10 लाख तो मैम जो आप कैपिटल दे रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो आप हम मेरे को और काशवी को 7.5 लाख रुपया कॉम्पनसेट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यू आर बाइंग ऑफ आवर कंपनी। यू आर नॉट बाइंग ऑल ऑफ इट, बट यू आर बाइंग 25% ऑफ द कंपनी, एंड दैट इज वाई वी नीडेड टू डू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फर्स्ट। 25% of what value should Mahek give? You tell, you find out the goodwill, what year number of purchase, which method, and we decided the goodwill is 30 lakhs. If you don't agree, don't become a partner. But if you agree, then 30 lakhs पे आपको 1/4, 7.5 lakh रुपीज़ मेरे को और काशवी को देना पड़ेगा। किस रेशियो में देना पड़ेगा, गेस कर पाएंगे? नहीं, जिस रेशियो में आप गिव अप कर रहे हैं। किस रेशियो में गिव अप कर रहे थे आप? 12.5 आप दे रहे थे, 12.5 मैं दे रहा था। रेशियो क्या हुआ? तो 7.5 को आधा आधा कर दो, 3.75 मेरा, 3.75 तुम्हारा। एक काम करो,
पूरा 25 मैं दे देता हूँ तो 7.5 किसको मिलना चाहिए? पूरा मेरा। पूरा 25 तुम दे दो तो पूरा 7.5 तुम्हारा। मान लो 2:1 में दे देते हैं, मतलब 16 मैं दे देता हूँ, 16 पॉइंट समथिंग आएगा और 8.33 काशवी देगी। रेशियो क्या हो गया? 2:1। 7.5 लाख में 2 मेरा 1 तुम्हारा। फर्स्ट फाइट दैट वी विल हैव वुड बी फॉर समथिंग कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। पहला चीज फिर से भव्या, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग महक ब्रिंग्स इन द बिजनेस? कैपिटल। इज दैट आर मनी और फर्म्स मनी? So we are not bothered about that. The second thing is that why should I give up my profit sharing ratio? I could simply have gone to the bank and taken a loan of 10 lakh of rupees. I didn't have to give up any equity for that. अगर 10 लाख ही चाहिए था बिजनेस में तो काहे अपना इक्विटी बेच रहे हो? बैंक के पास जाओ, 10 लाख का लोन ले आओ। You are here taking money from Mahek as an owner. You are creating an owner. So when you're creating an owner, you have to give up your share or both our shares. So we are basically selling a part of the business, yes or no? If I am selling a part of my ownership, you are selling a part of your ownership, would you not ask money for that? That money, that compensation that Mahek is giving us for buying our profits is called premium for goodwill. समझ पा रहे हैं? तो मैं गया महक को बोला, महक ये सिस्टम है, देखो तुम जो 10 लाख दे रही हो वो कैश टू कैपिटल है, वो हम लोग का नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरा बिजनेस में आना चाहती हो, हमारा वैल्यूएशन 30 लाख का था, हम तुमको वर्किंग भी दिखा सकते हैं, 4 साल का प्रॉफिट एवरेज ये है, 4 इयर्स परचेज के हिसाब से 2.5 लाख इंटू 4 हम लोग का 10 लाख का गुडविल आ रहा है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस 10 लाख का 1/4 खरीद रही हो तुम, तो तुम मेरे को 1/4 पैसा दो। तो 1/4 पैसा 7.5 लाख आया। अब मेरे और काशवी में वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम बोले काशवी अब आप खुश हैं, अब बन जाए वो पार्टनर। बोलता कतई नहीं भैया। हम बोले अब क्या दिक्कत है भाई, तुमको नया डीड बनेगा, रिवाइज नहीं होगा मैम, क्योंकि द पार्टनरशिप बिटवीन रोहिन एंड काशवी इज ओवर। नाउ इट्स अ पार्टनरशिप बिटवीन 3 people. So there is no revision of a deed, it's a new deed. It is called change in the constitution of the firm. The constitution of the firm has changed, and that will happen even if there is a retirement, if there is a death, if there is an admission. You are dissolving a original partnership and starting. You're not dissolving the firm, but you are dissolving the partnership, and you are starting a partnership with 3 people now. है ना? अब रिसेंटली किसी के घर में बड़ा भाई का शादी हुआ है क्या? आपके घर में बड़ा भाई का शादी हुआ है तो सर पहले जो रूम था बड़ा भाई का वो आप शेयर करते थे उसके साथ? अपना भाई का किसी का शादी हुआ है रिसेंटली? नहीं। हम बताते हैं, जैसे जब मेरे भाई का शादी हुआ था तो मैं और मेरा भाई रूम शेयर करते थे। तो जब मेरी भाभी आई, ऑब्वियसली मेरा भाई मेरे साथ तो रूम शेयर नहीं करेगा, तो मेरी मम्मी पापा हमको बहुत प्यार किए पहला 1 साल। क्यों? क्योंकि हम अपना रूम गिव अप किया, है ना। मेरा कबर्ड गया, मेरा सेक्रीफाइसेस हुआ। अब उसका कॉम्पनसेशन में मेरे पापा बोले बेटा सुन, तेरे को बाइक लेके दे रहे हैं नया, तुमको ये करके देंगे, तुमको वो करके देंगे, बिकॉज वेन एवर देर विल बी अ सेक्रीफाइस देर हैज़ टू बी अ कॉम्पनसेशन, है ना। एक कॉम्पनसेशन मिलेगा। अगर आपके घर में रिसेंटली दादी माँ दादाजी आते हैं रहने, या 3 महीना के लिए आते हैं, 4 महीना के लिए आते हैं, रूम तो आप ही खा जाता है मोस्ट प्रोबेबली। जब रूम जाता है तो मम्मी पापा आप पे थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं कि बच्चा है, माँ बाप हैं, तुम अपना रूम, तुम एक काम करो, तुम नीचे सो जाना या कहीं और जगह देख लेना। पर उसके लिए आप फिर बार्गेनिंग करते हैं, एक नया फ़ोन लगेगा पापा, है ना। क्योंकि एक वेन एवर देर विल बी अ सेक्रीफाइस समबडी हैज़ टू गिव अप समथिंग, ही नीड्स टू बी कॉम्पनसेटेड। ये भगवान का नियम है यार, जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको उतना गेन मिलेगा, है ना। तो बोलते हैं ना कि सब इंस्टाग्राम में मोटिवेशनल स्पीचेस में, ग्रेटर इज़ योर पेन, ग्रेटर इज़ योर ग्लोरी। नोबडी विल क्लैप फॉर समवन हु इज ऑलवेज वन। ठीक है यार, तुम तो बट पर वी क्लैप फॉर विराट कोहली द हार्डेस्ट व्हेन ही डज नॉट स्कोर अ सेंचुरी फॉर 3 years एंड देन ही मेक्स अ सेंचुरी, है ना। वो रोज सेंचुरी बनाता रहे तो विराट कोहली है, वो तो हर मैच में बनाता है बक। पर उससे सबसे ज़्यादा सपोर्ट, सबसे ज़्यादा हम लोग उसको तब ताली मारते हैं जब वो लास्ट 2 साल से नहीं बना पा रहा था और उसके बाद बनाता है। वेन एवर देर इज़ अ सेक्रीफाइस देर हैज़ टू बी सम कॉम्पनसेशन।
In a partnership, whenever somebody is buying you in terms of your profit share, basically somebody is coming and saying आज से 25% ओनर मैं हूँ, हाँ तो पैसा लगेगा। तो मैं बोल रही दे तो रहे हैं 10 लाख, वो हमको कहाँ दे रहे हो? तो तुम्हारा पैसा है, जब चाहे निकाल सकते हो, तुम्हारा कैपिटल है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में टू बैंक करते हो कि नहीं करते हो विड्रॉवल ऑफ कैपिटल? प्रॉफिट भी नहीं है आ रहे। बट इफ यू आर बाइंग द कंपनी शेयर, सॉरी द फर्म शेयर, कॉम्पनसेट आप किससे खरीद रहे हो? बाइट ऑफ। सपोज आज आरकेसी के ना 2 ही पार्टनर है, मैं और मेरी मम्मी, एंड रिया वांट्स टू से भैया देखिए हमको भी बनना है आरकेसी का पार्टनर और हमको चाहिए 50%। तो 50% आप हमको, मेरा शेयर खरीदना होगा ना मैम आपको, तो मेरे से 25 ले लेंगे आप, मेरी माता जी से 25 ले लेंगे, पर फ्री में तो नहीं देंगे हम लोग। तो भैया ला रहे हैं ना 25 लाख कैपिटल, यार वो मेरा पैसा है ही नहीं। आज मैं अगर बोलूँ फर्म को मेरे को रिया का कैपिटल दे दो, थोड़ी ना दे देगा रिया का कैपिटल। रिया का कैपिटल 25 लाख इंटैक्ट रहेगा, दैट इज कैश टू कैपिटल, रियाज मनी। बट इफ यू आर बाइंग माई फर्म, यू विल हैव टू कॉम्पनसेट मी that 25% that you are buying from me, you will have to pay me. How will you pay me? How will you take out a value to that? वो chapter number 2. We will find out our goodwill. Let's say our goodwill is 50 lakh of rupees. How much of the business are you buying? 50% in this case, 1/4 in this case. So 50 lakhs का हाफ कितना हुआ? 25 लाख। 25 लाख रुपया मेरे को और मेरी माता जी को आपको कॉम्पनसेट करना होगा। किस रेशियो में? जो जितना गिव अप किया। सोचिए इक्वली गिव अप किया तो 12.5 मेरा, उनका 12.5 उनका। सोचिए पूरा मैं गिव अप किया तो 25 लाख पूरा मेरा। सोचिए मेरी माताजी पूरा 25% आपको दे दें तो पूरा उनका। दैट इज द आइडिया। आप कुछ पूछ रहे थे? जरूरी है। कैसे यूज करते हैं कैश टू कैपिटल? फिर बताइए। मशीन टू कैश, उससे प्रॉफिट आ गया, लोन ले लेते फिर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश टू कैपिटल एंड बैंक टू बैंक लोन? बैंक लोन में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पर एक्सपेंशन तो कर ही सकते हैं। एज शी सेड, जरूरी है सेल होगा। पैसा बिजनेस में लगाने से अगर प्रॉफिट होता तो सारा बिजनेस तो प्रॉफिटेबल हो जाता। हाँ, उम्मीद है कि रिया के आने से प्रॉफिट आएगा, इसीलिए तो वो 25 लाख रुपया कैपिटल ले रही है। पर अगर कैपिटल की ही ओनरशिप होता तब फिर हम लोग बैंक से ही लोन ले नहीं लेते। क्यों हम बाहर वाला को अपना इक्विटी दें यार? आप तो क्या बोल रहे हैं, मालिक का इज्जत देना चाहते हैं उसको। तो जब मालिक का इज्जत देना चाहते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बटेगा, चेंज होगा। तो जब वो चेंज होगा तो आपको तो कुछ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। बुझा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज द आइडिया। तो ये पहला लड़ाई हुआ, मान गई महक कि भैया हम देने को रेडी हैं, आप लोग अपना डिसाइड कर लो कौन कितना गिव अप कर रहे हैं, हम आपको आपका गुडविल का 1/4 देने के लिए रेडी हैं। उसका नाम क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। गुड न्यूज़ ये है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर पाए थे? पूरा नहीं कर पाए थे। गुडविल का वैल्यू निकालना नहीं होगा, दे देगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज इतना, दे देगा, हर सम में देगा। एक भी सम में गुडविल नहीं निकालना होगा, एक भी सम में। जितना सम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सम है गुडविल निकालने का। एडमिशन के सम में गुडविल अलग से नहीं निकालना पड़ेगा, ना एवरेज प्रॉफिट, ना सुपर प्रॉफिट, ना कैपिटलाइजेशन, कुछ नहीं करना हो, गुडविल दे देगा। फिर गए हम लोग दूसरी जगह, हम लोग बैठे हैं, काशी उठ के बोली हम नहीं करते ये पार्टनरशिप। हम बोले क्यों? बोला भैया नुकसान ही नुकसान दिख रहा है हमको इसमें। हम बोले अब क्या हुआ दीदी? अब तो वो दे रही है पैसा, अलग से कॉम्पनसेट भी कर रही है, कैपिटल भी ला रही है, अब आपको क्या दिक्कत है? बोलता है भैया आपको सूझना चाहिए था ना ये। हम बोले अब क्या हुआ? बोला बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है। बोला हाँ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस है। हम बोले हाँ है। 5 लाख रुपए का क्या करना है बताओ ना। बोला देखिए मेरा कोई पर्सनल ग्रीवियांस तो नहीं है भैया, बट हम लोग, मैं और आप मिलकर लास्ट 20 सालों में जनरल रिजर्व 5 लाख का क्रिएट किए थे। याद करिए ना, PL एप्रो में 2 IOC, 2 सैलरी, 2 कमीशन, 2 जनरल रिजर्व, और बहुत मेहनत से ये 5 लाख कमाए थे। किस रेशियो में कमाए थे याद है आपको? पर महक के आने के बाद से इसके कितने हकदार हो जाएंगे? तो जिसमें महक का कोई योगदान था इसमें,
कोई भी नहीं, वो बात का बात है, पहले तो बताओ महक का इसमें कोई योगदान है? तो अच्छा, तब तो झगड़ा हो जाएगा। महक बोलेगी अब तो हम पार्टनर, हमको बनना चाहिए। सॉरी, बोलिए ना आप, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? हाँ, अब जो इसके आने से जो भी होगा, महक आई, हाँ, अब क्या करें? ये वाला तो नहीं। हम भी तो वही बोल रहे हैं। तो बेटर आंसर क्या है जानते हैं? महक के आने से पहले ये गुल्लक फोड़ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? महक को नहीं मिलना चाहिए ना, यही तो आप भी बोल रहे थे, यही वर्णिका बोल रही थी, पर आप लोग कॉम्बैटिव होके बोल रहे थे। यहां पर बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि महक को ये शेयर 5 लाख का नहीं मिलना चाहिए। सॉरी, वो भी एक सम है, वो भी हम बताएंगे, पर फंडामेंटली बताइए क्या महक को ये पैसा मिलना चाहिए? तो महक के आने से पहले ये जनरल रिजर्व मैं और कश्यप अपने में बांट लेंगे। वी विल डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। इन विच रेशियो डिड वी अर्न इट? अब नाउ इफ आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल देन इक्वल, बट इफ आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2 देन इन विच रेशियो? 3:2। हम लोग महक को फ़ोन करके बोले महक देख लो जनरल रिजर्व रहा तो हम लोग बांट रहे हैं। महक बोली जरूर बांटिए भैया, आपका हक है, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं, पर सुन लीजिए, अगर बैलेंस शीट में कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कोई लॉस रख के बैठे हैं ना, तो वो भी हटा दीजिएगा। ये नहीं कि महक के प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए, लॉस उसको ठेल देंगे। अगर प्रॉफिट्स आप अपने में बांट रहे हैं तो मेरे आने से पहले अपने लॉसेस भी बांट दीजिए। हेलो, बोल जल्दी बोल। और कैसा था उसका शो? अच्छा, परफेक्ट। तो आई थिंक दैट्स वेरी फेयर। इफ देर आर एनी अक्यूमुलेटेड लॉसेज जस्ट लाइक एनी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आप अपने में बांट लो 3:2 में। अब महक को कोई दिक्कत? बोली नहीं भैया, काशवी को कोई दिक्कत नहीं भैया, अभी तक तो ठीक है। तो पहला आपत्ति कहाँ दिखाई वो कि महक पैसा नहीं ला रही है। तो महक बोली हम ला रहे हैं 20 लाख कैपिटल। बोला अबे वो मेरे को नहीं दे रहे तुम, वो अपने फर्म को दे रहे हो। आज ईशान को पार्टनर बनाए और हम बोले ईशान कैपिटल ला रहा है, अरे वो मेरा पैसा थोड़ी ना है, तो ईशान का पैसा है। और जो मैं गिव अप किया हूँ, ईशान को अपना शेयर दिया हूँ, उसका तो कॉम्पनसेशन दिया ही नहीं ईशान। हाँ तो दे देता है, उसका नाम क्या रखे? प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरा आपत्ति, ईशान के आने से पहले या महक के आने से पहले आपके पास अगर कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करें। क्यों? क्योंकि उसमें हक ही नहीं है ईशान का। पर ईशान बोल रहा है कि भैया सुनिए, हम सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लॉस में भी हक नहीं है मेरा। ये सब लॉस आप कब खाए हैं? मेरे आने से पहले। तो मेरे आने के पहले तक के सारे प्रॉफिट लॉस अपने में आप बांट लो और फिर हम आएंगे। तो सब जाके सो गए और आराम से अगले दिन उठे और उसके बाद कश्यप फिर दंगा की, नहीं आने देंगे भैया महक को पार्टनरशिप में। हम बोले अब क्या दिक्कत है दीदी, आप व्हाट इज़ योर इशू? बोलते हैं देखिए भैया मेरा बात समझिए, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग है। हम बोले हाँ है। बोला कितने का है? हम बोले देखो काशी क्या मैटर करता है, ये हमारा नहीं है, ये फर्म का है, यार किसी का है, तुम क्यों बोल रही हो ये हमारा है? बोला नहीं भैया मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ये बताइए हमने लिया कब था? हम बोले यार हमने लिया था इसको 2002 में। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इसको 1 लाख पर ही लिख के रखे हैं। आज इसका मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपया है, कभी तो ये फ्यूचर में बिकेगा। अब जब ये बिकेगा एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट आएगा 14 लाख का। वो 1 से 15 तक पहुंचाने की जर्नी में महक कहाँ थी? तो ये 14 लाख का प्रॉफिट महक को फ्यूचर में क्यों मिले? हम बोले यार ये तो सही बात है यार। फ्रॉम हु ब्रॉट दिस 1 to 15? रोहिन काशवी और रोहिन काशवी महक? महक तो थी ही नहीं। तो बोले इसका सोल्यूशन? बोलते भैया हम एक जन से बात की है, वो है एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर। वो आएगा हमारे सारे एसेट्स लाइबिलिटी को करंट मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करेगा और हम सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को करंट मार्केट वैल्यू पर लेकर जाएंगे। और उससे अगर कोई प्रॉफिट या लॉस आएगा, क्योंकि आएगा ना, 14 लाख का गेन हो रहा है आपको, वो प्रॉफिट और लॉस रोहिन और काशवी में बांट दिया जाएगा। हम महक को फ़ोन किए, महक को फ़ोन किए, महक देखो तुम्हारा पहला इशू था कि तुम कैपिटल नहीं ला रही थी, भैया हम ला रहे हैं कैपिटल। तुम्हारा दूसरा इशू था तुम प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रही थी, भैया हम दे रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल।
मेरा तीसरा इशू था, मेरे को तुम्हारे साथ जनरल रिजर्व, WCR, IFR, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस शेयर नहीं करना था। हाँ, तो मेरे आने से पहले बांट लो अपने में, वो भी सॉल्व कर दिए। पर चौथा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो करंट मार्केट वैल्यू पे नहीं है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हैं। पर हम चाहते हैं कि वो करंट मार्केट वैल्यू पे आएँ। तो वो करंट मार्केट वैल्यू पे जब आएंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। वो प्रॉफिट और लॉस में तुम्हारा कोई हक नहीं है। बोला हाँ, बात तो सही है। वाह, सब लोग क्लैप करो। वेल डन। दिखाओ, इधर आओ। आज इसका जिम में वो परफॉर्मेंस था, क्या क्या बोलते हैं, शो। वाओ, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन जिम्नास्टिक्स। क्या की तुम? पकड़ो इसको, मेरे पास आओ। आया। हाँ हाँ, कैमरा उधर है। अच्छा, डाडा बोलो। अच्छा मीकू, अच्छा चंकी मंकी कौन है? हु इज द चंकी मंकी? जल्दी बोलते हैं, चंकी मंकी कौन है? अच्छा हाय बोल दो सबको, बाय। Do you want to use the board? Do you want to do admission? हाँ? अच्छा मीकू, से मम्मा, से मम्मा, से मम्मा। बाय। मेरे को भी। सो लैंड एंड बिल्डिंग जो है, प्लांट एंड मशीनरी जो है, जो फर्नीचर है, जो क्रेडिटर है, जो बिल्स पेएबल है, ये सारे हम लोग किस वैल्यू पे लिखते हैं? आज की मार्केट वैल्यू पे लिखते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखते हैं? पर देयर विल बी अ मार्केट वैल्यू टू दैट। सो वी नीड टू डू दीज थिंग्स एंड देन फाइनली काशवी विल अग्री। फिर से सर, आज सपोज सोच ये 1 लाख का हम लोग खरीदे थे, पर आज बाजार में ये 60 लाख का बिकेगा। जैसे ये प्रॉपर्टी देख ले, मेरे नाना जी खरीदे थे, मेरी बुक्स में ये अराउंड 4 लाख रुपए की दिखाते हैं हम, पर इसका अरे करंट मार्केट वैल्यू अराउंड 70 लाख रुपया है। तो आज अब सोच बेचने जा रहे हैं इसको हम लोग को, हमको 66 लाख का एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट आएगा। ये 66 लाख प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट पीएल में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। उससे नेट प्रॉफिट 66 लाख से बढ़ेगा। अब उसके कितने हकदार हो गए हैं? 3, पर होने कितने चाहिए थे? तो बोल रहे हैं अभी आप 70 पे ले आओ ना, अभी 70 पे ले आओ, उससे एक प्रॉफिट आएगा, वो अपने में बांट लेना। तो कभी तो बिकेगा। तब सपोज 70 का चीज फिर 75 में बिकता है, तब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कितना आएगा? आप 1 से 70 पे ले आए ना, अब वो 75 में बिका, तो फ्यूचर में प्रॉफिट कितने का हुआ? अब 5 लाख में तो महक का भी उतना हक है, क्योंकि वो पार्टनर बन चुकी थी तब तक। 70 के बाद जो भी इंप्रूवमेंट है उसमें महक का भी हक है। तो इसीलिए उसको आज की मार्केट वैल्यू पे ले आओ। अब उससे गिर जाए तो वो नुकसान भी सहेगी, बढ़ जाए तो प्रॉफिट भी मिलेगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू। दैट इज व्हाई द बुक हैज अबाउट 103 क्वेश्चंस. So the 1 to 7 or 1 to 12 to 13 questions are on calculation of new profit sharing ratio, sacrificing ratio and basically ratio निकालने पे. From I think 15 or 16 or 20 maybe to 30, 35 the questions are on premium for goodwill. That compensation that Mehak had to give me and Kashvi. From around 30-31 the questions are from for revaluation account. This account that we said we have to prepare to bring up all the assets to the current market value or reduce them to the current market value. The questions are for our revaluation account. From question number 40, 45, 50 you will see their questions are on general reserve or any transfer of reserves and losses. From question number 55 our main questions will start preparation of capital accounts and balance sheet. From question number 70 we will have around adjustments of capital, hidden adjustments are there, and till 100 those sums are to be completed. So it's a long task. आज का क्लास हम लोग करेंगे regarding finding out the profit sharing ratio
वी विल बी डिस्कसिंग दैट. एक बार भूमि जस्ट टेल मी इन द अनसॉल्व्ड सेक्शन हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर डिपेंडेंट ऑन दैट. आई थिंक मेरे को जितना याद है 18-19 है. 18 क्वेश्चंस है. 16-18 से लगभग सेम है. मैं आपको आज 5 तरीके बताऊंगा, 5 वेज हैं. उसमें से वी विल ट्राई टू डू 1 सम ईच ऑफ ईच टाइप. जितने आपसे घर पे बन गए, नहीं तो आपके डे 2 में हम लोग 1 to 18 सीरियली सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो भैया क्या करना क्या है, आइडिया क्या है, तो लिखिएगा. हेडिंग जो है वो दे दीजिए. सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. वो भी ऐसा ही है, सेम है. चेंज इन PSR एडमिशन की बात करेंगे, वो सिर्फ CBSE में. प्लस नहीं है, एंड है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. पुष्कर एक सवाल है. पुष्कर तेरा 2 भाई है ना ओन. मेरे को एक बात बता, सपोज पापा चॉकलेट लाते हैं और 30 तेरे को देते हैं, 30 मिडिल वाले को देते हैं और 30 सबसे बड़े को देते हैं. हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड यू गेट? 30. सर व्हाट इज योर रेशियो इन द चॉकलेट? 1:1:1. डज दैट मीन यू गॉट 1 चॉकलेट? मतलब भैया व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सैक्रिफाइस एंड अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अगर मैं बोलूँ कि मैं और पुष्कर भाई हैं और हम लोग मान लीजिए देवांशी को 5 चॉकलेट मैं दे देता हूँ, 5 चॉकलेट वो दे देता है. अगर मैं आपसे पूछूँ हाउ मच इज आवर सैक्रिफाइस? वेरी गुड. पर इंडिविजुअली 5. हाउ मच इज आवर सैक्रिफाइसिंग रेशियो? प्लीज डोंट से आई गेव 1 ही गेव 1. 1:1 does not mean that I gave 1 he gave 1. Of the total chocolates of 10, half I gave, half he gave. There is a difference between sacrifice and sacrificing ratio. What is our ratio? But our sacrifice is not 1:1. It is 5:5. समझ पा रहे हैं दोनों में फ़र्क? पक्का सर? तो पहले भैया करना क्या है, ये थोड़ा सा आइडिया दीजिए हम लोग को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो एक सवाल रहेगा, देखिए यार हम देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी कॉपी मत करना. हम इसको 5 केस में तोड़ेंगे. केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और उस पर ही सवाल बनवाएंगे आपसे. पर पहला बात बोल रहे हैं, देखो आइडिया ले लो. 3:2 है. तो अब भूमि पार्टनर है, मतलब रोहिन और पुष्कर पार्टनर है. भूमि पार्टनर बनती है 1/4 के लिए. अब हमको ये निकालना है कि भूमि के आने के बाद रोहिन पुष्कर भूमि का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और कौन कितना रेशियो में गिव अप किया है वो निकालना होगा. समझ पा रहे हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि हम लोग इक्वली गिव अप करेंगे, इक्वली, मैं आपको जितना चाहिए उसका इक्वल पार्ट दूंगा और आपको जितना चाहिए उसका इक्वल पार्ट पुष्कर देगा, तो मेरे पास था कितना? मेरे पास 3/5 था. उसमें से मैं कितना देने वाला हूं? पूरा 1/4 कि 1/4 इंटू हाफ? तो 1/8 होता है. तो 1/4 माइनस 1/8 से क्या निकल जाएगा? नहीं, मेरे को 1/8 देना है. मेरे पास 3/5 था, मैं 1/8 दे दिया, जो मेरा क्या निकल जाएगा? मेरा न्यू निकल जाएगा. पुष्कर के पास कितना था? उसमें से वो कितना गिव अप कर दिया? और नया वाला हीरो कितने के लिए आया था? अब इनको आप बेस सेम करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू निकाल दीजिए. 1 सेकेंड में आ रहा हूँ, सबका डाउट लूंगा. टेल मी व्हाट इज आवर इंडिविजुअल सैक्रिफाइस? इंडिविजुअल सैक्रिफाइस 1/8, 1/8. व्हाट इज आवर सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1:1. अब बोलिए सर. बोल रहे हैं 1/4 जो है ना उसको हम लोग इक्वली गिव अप देंगे. वो कुछ भी हो सकता है. सोच 1/4 को मैं और पुष्कर 7:3 में देंगे, तो व्हाट विल बी आवर इंडिविजुअल सैक्रिफाइस? मैं 7 गिव अप करूंगा, वो 3 गिव अप करेगा. तो पहले तो पता टोटल गिव अप कितना करना है. तो 1/4 को इंटू 7/10 करें तो ये रोहिन का सैक्रिफाइस आ जाएगा. 1/4 इंटू 3/10 करें तो ये पुष्कर का सैक्रिफाइस आ जाएगा. इस सैक्रिफाइस से मैं क्या करूं? ओल्ड से माइनस. अच्छा ये ना बच्चा बोलता है आप बताए क्यों नहीं, ये बताना होगा. ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस
इज इक्वल टू न्यू। बोला नहीं हमारे स्कूल में लिखवाया है। अरे ये लिखवाने वाला बात है? तुम्हारे पास 5 गाड़ी था, तुम एक दे दिए, तुम्हारे पास क्या बचा? वही तो न्यू है। हाउ मच यू हैड? 100। 100 चॉकलेट था तेरे पास, मेरे पास भी 100 था, हम 30 दिए, वो 30 दिया, कितना बचा? अब बोल रहे हैं वो न्यू चॉकलेट है। हाँ, ओल्ड माइनस अच्छा बच्चा गलती क्या है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो कर देता है। क्या करेगा? भूल समझ रहे हो? वो 7/10 करेगा। इधर 7:3 सैक्रिफाइस था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो था? सैक्रिफाइस तो 1/4 इंटू 7/10 करके आता है। अब आप जिस दिन स्कूल जाइएगा, ठीक है, पहला 1 से 17 क्वेश्चन आपके जितने भी जो भी स्कूल में आप जाते हैं बोलेगा ये हमारा पार्ट नहीं है, ये अकाउंट्स नहीं है, ये मैथ है, ये खुद से करो। और हम ये क्यों ज़्यादा फोकस से पढ़ाते हैं? क्योंकि मेरा एडमिशन में जो दिक्कत था इसमें ही था, क्योंकि मेरा मैथ वीक था। आप में से आईएससी कौन कौन है? आईएससी वाला लोग में से कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आया है? दीजिएगा एक बार। अगर आपको फ्रैक्शन में दिक्कत है, आप मेरे जैसे बच्चे हैं और आप आईएससी को बिलोंग करते हैं, सीबीएसई बैड लक, तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर ही नहीं है, साइंटिफिक तो सोचना भी मत। अब आपको ये नहीं आता है मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, फ्रैक्शन देख के आपका हाथ पैर कांपता है, तो आप क्या करिए, ये 1 है ना, 1, यहाँ पे AB/C करके एक बटन है, ये AB/C बटन दबाइए, ये बाई हो जाएगा, तो ये हो गया 1/4 इंटू 7, A/B वापस दबाइए बाय 10, 7/40 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। भैया ऑब्वियसली हमको आता है, पर हम बोल रहे हैं अगर आपको अब 3/5 माइनस 7/40 में दिक्कत है, if you have a problem, if you don't, obviously you know the LCM 40, 8 into 3 minus 7, perfect. But if you are a little scared with these things, I'm saying that क्या था? 3/5 था ना? 3 AB/B 5 minus 7/40, 17/40 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ तो 1/3 नहीं, मिक्स में नहीं आता है, इसमें नहीं आएगा। ये जो नंबर्स रहेंगे इसमें कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं आएगा। पास कर दीजिए पीछे। सो लिखिए अब आप केस 1, नंबर 1, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड sacrificing ratio is the old ratio। यही लिखिए, हम बता रहे हैं क्या मतलब है इसका। एग्जाम्पल नंबर 1, कॉपी मत कर लो, क्या फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल नंबर 1, A and B are partners in the ratio of 3:2। C comes in for 1/4 शेयर। बट सवाल में बोला नहीं है कि कौन कितना गिव अप करेगा। 3:2। PSR क्या है इनका? तो जो गिव अप कर रहे हैं किस रेशियो में गिव अप कर रहे हैं? 3:2 में। फंडामेंटल में भी सेम अजम्पशन था, जब सवाल में कुछ नहीं बोला जाएगा तो इक्वल, अदरवाइज प्रॉफिट्स किस रेशियो में बांटे जाते थे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सवाल में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड है तो ये 1/4 C किससे कितना ले रहा होगा? 1/4 ऑफ 3/5 किसका सैक्रिफाइस है? 1/4 ऑफ 2/5 किसका सैक्रिफाइस है? ये सैक्रिफाइस है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो है? भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो 3:2 ही है। सोचो 2 मिनट। सैक्रिफाइस होगा 1/4 into 3/5। किसका? A का। और B का? 1/4 into 2/2। अब फिर न्यू कैसे निकालें? A के पास था कितना? 3/5 माइनस उसका सैक्रिफाइस कर दीजिए, A का न्यू आ गया, B का निकाल दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। 3/5 ओल्ड है, ओल्ड रेशियो है। मैं आपको एक चेंज करके देता हूँ, शायद आपको बेटर समझ में आए। मैम ओरिजिनली ना 60% मैं ओनर हूँ बिजनेस का, 40% B ओनर है। C आना चाहता है 25% के लिए, पर वो 25% किस रेशियो में लेगा वो नहीं पता। तो जिस रेशियो में हम ओनर्स हैं उसी रेशियो में हम लोग
उसको 60% ऑफ 25 मैं दे दूंगा और 60% ऑफ 40% ऑफ 25 भी दे देगा। ये मेरा रेशियो है। आप 60% इंटू 25 कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा कि ए कितना गिव अप कर रहा है। अब सुनिए ना, इसको 1/4 होता है 25%, 3/5 होता है 60%, 1/4 इंटू 3/5 बच्चा बोल रहा था, तो 1/4 इंटू 3/5 करेंगे तो आ जाएगा ए कितना गिव अप कर रहा है, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल गिव अप कितना करना है, नहीं 25%, 1/4। हाउ मच इज सी गोइंग टू टेक फ्रॉम वन गाय और फ्रॉम टू गाइज, इन विच रेशियो, 3:2। So divide 1/4 into 3:2. 1/4 into 3/5 would be A's sacrifice. 1/4 into 2/5 would be B's sacrifice. And then you will minus their old from their sacrifice. तो न्यू आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, हमको बोलिए, कुछ नहीं बोलिए। चलिए देखते हैं मैम। पहले बताइए व्हाट इज A's sacrifice। 1/4 into 3/5 से सब सहमत है ना? What is total sacrifice? How much is C coming for? अब वो तो जाएगा, पूरा A देगा कि एक रेशियो में देना होगा, वो रेशियो क्या है 3:2। तो 1/4 को 3:2 में कैसे बांटते हैं, तो 1/4 इंटू 3/5। हाउ मच डिड A गिव अप, 1/4 ऑफ 3/5 है ना, तो ये कितना हुआ 3/20। नैना व्हाट इज B सैक्रिफाइस, रटिए मत, गैस मत करिए, आराम से कन्विंस होके बोलिए। टोटल गिव अप कितना करना है, 1/4, नहीं अमाउंट नहीं पूछ रहा, टोटल सी को कितना मिलना चाहिए 1/4, जिसमें बी कितना देगा 2/5। तो 1/4 का 2/5 निकालिए, 2/20। अब आराम से सोचिएगा, ए के पास ओरिजिनल क्या था, एज न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितना था ए के पास 3/5, एंड हाउ मच डिड ही गिव अप 3/20, नॉट 3/5। रेशियो नहीं माइनस करना है, तब तो जीरो हो जाएगा भाई। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस कितना है ए का 3/20। बी का न्यू कैसे निकलेगा नैना, बी के पास था कितना 2/5 था, और बी कितना गिव अप किया 2/20। नाउ सॉल्व फॉर दिस, 9/20, 6/20, मैम दिस गाय इज कमिंग फॉर हाउ मच, सी 1/4। आप कभी भी किसी रेशियो को कंपेयर करेंगे तो बेस सेम करना पड़ता है। तो ये 20 है, ये 20, इसको 20 पे कैसे लाऊं, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यू PSR क्या हुआ 9:6:5। 1/4 के लिए आया था टोटल। अब रेशियो के लिए जब भी आप रेशियो देखेंगे ना, तो बेस से मतलब जो डिनोमिनेटर वो सेम होना होगा। तो ये है 9/20, 6/20, और ये है 1/4। 1/4 को 20 में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऊपर नीचे 5 से 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर समझे तो एक सम बुक का करते हैं मेरे साथ, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताएं मैम। राज, राम और रमेश, 3 तो पार्टनर। अभी केस 1 ही बताया हूँ और केस 1 पे सम करा रहा हूँ। ये कौन सा रेशियो है, ओल्ड, ये ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो है। फिर क्या हुआ दीदी, सुरेश भाई आए कितने के लिए, कौन कितना दे रहा है नहीं बताया पुष्कर, तो तुम बता तेरे हिसाब से 1/5 को ये लोग किस रेशियो में सहेगा, 5:3:2 में। बताइए ना नैना, अगर आप समझे हैं, राज कितना गिव अप करेगा इंटू 1/5, 3/10 इंटू 1/5, 2/10 इंटू 1/5। ये क्या है, इंडिविजुअल सैक्रिफाइस। इनके इंडिविजुअल ओल्ड से जब आप इंडिविजुअल सैक्रिफाइस माइनस कर दोगे तब क्या आ जाएगा,
इंडिविजुअल न्यू, रिया स्टिल कंफ्यूज्ड, श्योर? तो टेल मी ना रिया, हाउ मच इज सैक्रिफाइस फॉर ईच गाय? फिर से बोल रहे हैं, ओल्ड रेशियो इज 5:3:2. द न्यू गाय इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर, एंड इन द क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन्ड हु विल गिव अप हाउ मच. सो व्हाट वुड यू अज्यूम? सो हाउ मच इज Raj is sacrifice of 5/10 into 1/5, 3/10 into 1/5, 2/10 into 1/5. ये कितना आता है सर? 5/50, 3/50 और 2/50. हाउ डू आई फाइंड न्यू? ओल्ड कितना था? 5/10 माइनस 5/50, 3/10 माइनस 3/50, 2/10 माइनस 2/50. प्लीज टेल मी. 20/50, 12/50 और चौथा वाला कितने के लिए आया था मानविक? 1/5 के लिए आया था. तो 1/5 तो नहीं रख सकते, बेस सेम करना होगा, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो. तो आंसर चेक करना नीचे होता है, इसमें 20:12:8:10, मतलब 10:6:4:5. आप तो सुन ही चुके हैं कि CBSE 70% MCQ अब कंफर्म कर ही दिया है, कर दिया है कंफर्म. बोल रहा है भाई द ईयर एंड आपको कंफर्म करके आप ही का बोर्ड में एप्लीकेबल भी करेगा. अगर CBSE में हुआ तो ISC में भी होगा. अब सुनिए इस बात का इम्प्लीकेशन क्या आपके लिए. ऐसे सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक एक मार्क के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये सब ज़्यादा आएंगे. केस 1 क्लियर है सर? केस 1 का नाम क्या है समझ रहे हैं? व्हेन ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. समझ में आ रहा है तो बोलो फटाफट. जब ओल्ड PSR ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, चलेगा? बोलिए ना श्रेया, कोई तकलीफ? अब 2 भी देखेंगे तो ऐसा ही है, सेम है. पढ़ के सुनाइए ना अर्शप्रीत, 2 का क्या कहानी है? सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस पूछ रहे हैं कैसे करेंगे. पढ़ के सुनाइए थोड़ा. A और B पार्टनर है, ध्यान दीजिए ना भैया प्लीज. 7:5 इनका ओल्ड रेशियो था. पार्टनरशिप में C को लेकर आएंगे ये लोग, जो पहले एक तो मैनेजर था, कितने के लिए? पर कौन कितना दे रहा है शायद नहीं बताया है. अच्छा दे दिया, ये वाला अलग सम हो जाता है फिर, वो बात का बात है. समझ पा रहे हैं? केस 1 क्या है? व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड ओल्ड इज सैक. तो ओल्ड इज सैक का सम कैसे बनाएगा पुष्कर? फिर से बता क्या करेगा? सपोज 1/3 के लिए, तो 1/3 को ओल्ड से मल्टीप्लाई करेगा. मान ले 3:2, तो 1/3 इंटू 3/5, 1/3 इंटू 2/5. इसका एक शॉर्टकट है, सीखना चाहेंगे? चलिए देखिए, यही सेम सम है, तो इसी सम को शॉर्टकट से अगर करते, भूमि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप ये शॉर्टकट यूज़ करें, पर क्या है स्कूल में बताएगा और आप ये मेथड करेंगे तो शायद आपको गाली पड़े. हम नहीं चाहते कि आप कंफ्यूज हो कि भैया आप कुछ सिखाए, यहाँ स्कूल में कुछ सिखाया. मैं आपको दोनों सिखा रहा हूँ. आपको वो वाला मेथड अगर ईजियर लग रहा है तो करें, पर ये लेंदियर है. शॉर्टकट है, कंसेप्चुअली थोड़ा टफ लग सकता है पर बहुत फास्ट हो जाएगा. हाँ सुरेश कितने के लिए आ रहा है दीदी? अब रेशियो कंपेयर करने के लिए आपको बेस सेम रखना पड़ता है. एक का 20/50 है, 12/50 है, 1/50 और वो बेचारा 1/5 पे खड़ा है, तो ऐसे हो नहीं सकता है. तो इसको 50 में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो रेशियो बन गया 20:12:8:10. हाँ करके छोटा हो सकता है, तो कोई भी बेस कॉमन ले लो, जो भी है आपका डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए. बोलिए बोलिए. करिए रिड्यूस, उसके बाद बेस सेम कर दीजिएगा.
ये सब बचपन के पाप हैं, अभी ठीक कर लें आपको कि जो क्लास मतलब 6-7 में गलतियां हो गई उनको आज आप ठीक करेंगे, चलेगा। अब सेम सम देखिए कितना जल्दी हो जाता है। ये केस 1 का शॉर्टकट ऑप्शनल है आपके लिए, पर मेरा सजेशन है सीख लीजिए, स्कूल में यही सिखाएगा। श्रेया और कश्वी हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अब सीधा सीधा मुंडी लेंगे, ऐसे बढ़ा देंगे ताप करके, फिर मत बोलना भैया आप मारे क्यों। हमको एक बात बताएं, जैसे 100% होता है फ्रैक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? 1। जैसे 1/4 25% है, हाफ 50% है, 3/4 75% है, तो 100 क्या है? 1। री आराम से समझना, मेरा फेवरेट मेथड है ये, हमको ये बहुत ही स्टूपिड लगता है, इट्स मच फास्टर मच बेटर। 1 में से बताइए ये नया वाला नौटंकी कितना के लिए आ रहा है? तो एक बार इसमें से इसको हटा दो। 100 में से ये नया जो आ रहा है, क्या नाम था इसका? सुरेश, उसका 20% है ना, 1/5 समझता है, 20% होता है। तो A B C मतलब राम रमेश और ये लोग के लिए कितना बचा है? 4/5। या भूमि, इफ यू वांट टू टॉक इन परसेंटेजेस, हाउ मच इज लेफ्ट फॉर दिस गाइस? इन 80%. If old is sacrifice, am I right or wrong? Among them, their new ratio is also what they were having earlier. फिर से, अगर आपके पास 10 चॉकलेट, मेरे पास 10 चॉकलेट, आपके पास 20 चॉकलेट, वर्णिका के पास 30 चॉकलेट, व्हाट इज आवर रेशियो ऑफ चॉकलेट्स? एंड वी गिव अर्शप्रीत 1 फ्रॉम मी, 2 फ्रॉम यू, 3 फ्रॉम हर. Whatever is left also will be left from in our profit sharing ratio only, because if our old is 1:2:3, our sacrifice is 1:2:3, we are left with also 1:2:3. फिर से सुनिए, अगर मेरा ओल्ड रेशियो ध्यान से सुनिएगा, गिव अप मत कर पुष्कर, अगर मेरा ओल्ड रेशियो 5 क्या था? 5:4:3, 5:3:2 था, और मैं गिव अप भी 5:3:2 में किया हूं, तो जो मेरे पास बचा है वो किस रेशियो में बचा है? सब मानते हैं ना ये बात? इफ माई ओल्ड वॉज 5:3:2 एंड आई गेव अप इन 5:3:2, what am I left in? 5:3:2. Am I right or wrong? If I simply divide 4/5 into 5:3:2, I will directly get the new profit sharing ratio. ये 4/5 क्या है? Leftover will be shared by these 3 in which ratio? 5:3:2. Directly new PSR आ जाएगा। करके देख, यही लाके देते तेरे को, सेम आंसर। वो तो 2 मिनट दे। 4/5 है, तो 4/5 को किस रेशियो में बांटा? 5/10। कितना आया? 20/50। 4/5 को दूसरे के लिए में कितना बांटा? 12/50। 4/5 को 2/10 में बांटा, 8/50। और नया हीरो कितने के लिए आया था? पर बेस सेम करने के लिए इंटू 10 देख सेम आंसर आया कि नहीं? 20:12:8:10। भैया उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबा मेथड है। पहले इंडिविजुअल सैक्रिफाइस निकालो, फिर इंडिविजुअल से उनको माइनस करो, तब न्यू आएगा। हाँ, ये क्या मेथड है? ये सबसे बेस्ट मेथड है। 1 - 1/4 या 1/5 हटा दो, फिर जो ओल्ड है उस रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली क्या आ जाएगा? न्यू PSR। और डी का क्या करना है? बेस सेम करना है। वो तो देखो भाई, कोई भी मेथड से करो, करना ही पड़ेगा। अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, क्योंकि स्कूल में जब आप जाओगे तो ये शॉर्टकट मेथड बताएगा। वो वाला मेथड मैं भी नहीं प्रेफर करता हूं, पर क्या है, वो ईजियर है, लेंदियर है, पर वो बेटर है। अच्छा, मेरे पास 1/4 था, नया 1/4 के लिए आ रहा था, रेशियो 5:3:2 था, तो पहले 1/4 को 5/10 किए, 3/10 किए, 2/10 किए, तो इंडिविजुअल इतना गिव अप हुआ, इतना था, ओल्ड माइनस इंडिविजुअल गिव अप, न्यू आ गया। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट इट टेक्स टाइम। दिस वन हियर इज शॉर्टकट, but a little difficult to understand. That let's say somebody is taking 10% from us. मैं अंश और वर्णिका पार्टनर है, and Arshpreet is coming for 10%. So 10% चला गया। हेलो, हाँ मेरे को तो टाइम है, बोलो। हाँ मैं तो ऊपर आई है पहले। हाँ
हाँ हाँ, ओल्ड इज सैक। अच्छा, और एक वेरी गुड आंसर, वी कैनॉट गेट इंडिविजुअल सैक्रिफाइस डायरेक्टली, परफेक्ट आंसर। और वी कैन डू वन थिंग, वी कैन डू ओल्ड माइनस न्यू इफ दे आस्क अस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो मैटर करेगा। इफ दे आर आस्किंग आर अ सैक्रिफाइस, देन आई थिंक दैट मेथड वुड बी बेटर। हाँ निकल, पर वही है ना, ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा एक बार। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता है ना अपने को, तो वही बात है ना, मेहनत तो करना, वो ठीक ही तो बोल रही है, करना तो पड़ेगा दोनों में। 5/10 20/50, उसको माइनस कर दीजिए तो सैक्रिफाइस आ गया। अब क्वेश्चन में ज्यादातर रेशियो पूछता है। अब देखिए हेडिंग भी दिखाएं जो आपको, हम कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलेगा। केस 1 में क्या अगर बोलेगा, अब आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, केस 1 क्या होता है वर्णिका? इतना नहीं, आऊ नहीं कर, ओल्ड इज सैक, एज सिंपल एज दैट। व्हाट इज योर केस 1? ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो रेशियो आप शेयर करते हैं प्रॉफिट जिसमें, उसी रेशियो में आप गिव अप कर रहे हैं। दोनों मेथड समझा पाओगे महक? पहला मेथड में क्या करना है, जैसे पुष्कर बोला, अब सुने वो क्या बोला, भैया जितने के लिए आ रहा है नया वाला, उसको उनकी ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे उनका इंडिविजुअल सेक्रीफाइस आ जाता है। उन इंडिविजुअल सेक्रीफाइसेस को उनको इंडिविजुअल ओल्ड से माइनस कर दीजिए तो उनका इंडिविजुअल न्यू आ जाता है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, भैया वो जितने के लिए आ रहा है ना, उसको 1 से माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग पार्टनर्स का रिमेनिंग शेयर आ जाता है। रिमेनिंग पार्टनर्स का रिमेनिंग शेयर को उनकी ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है, और फिर कंपेयर करके पीएसआर निकाल दीजिए। ये केस 1 है। ऐसा 5 ठो है, चलेगा। केस 2, when sacrifice is given। देखिए तो समझ पाते हैं कि नहीं? भव्या, ए का 3/2 था, मतलब 3:2 था बी के साथ। सी आता है, ए बोलता है आई विल गिव 1/4 या 1/20 एज सैक्रिफाइस। बी बोलता है आई विल गिव 1/15 एज सैक्रिफाइस। इससे आसान शायद सम ना हो। ए का ऐड कर दे, बी का ऐड कर दे, सी का आ गया। 2 लोग हैं, ए गिव अप कर रहा है 1/20, बी गिव अप कर रहा है 1/15। ईशान पूछ रहा है सी का कितना है, दोनों को जोड़ दो। हाँ, न्यू पीएसआर कैसे निकलेगा पहले तो बताओ भव्या। न्यू पीएसआर का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड नहीं, सैक्रिफाइस। वो रेशियो मत जोड़ देना उसके आगे, ओल्ड माइनस, और इस बार सैक्रिफाइस पता है कि नहीं? ओल्ड पता है कि नहीं? ओल्ड पता है कि नहीं? 3/5 माइनस 1/20, 2/5 माइनस 1/15, और सी कितना के लिए आ रहा है? 1/20 प्लस 1/15। बोलो हाँ ना, कुछ तो बोल दे भाई। भैया ये था, ये दे दिए, ये बचा, ये था, ये दे दिए, ये बचा, ये इससे लिए, ये बी से लिए, दोनों मिला के सी का आ गया। बुझे हैं? कितना आ रहा है कैलकुलेटर पे, मार के दो फटाफट। 3/5 माइनस 1/20, 11/20 पहले का। हाँ 5/7/, अब बेस सेम करने के लिए ऊपर नीचे 4, ऊपर नीचे 3, और इसका सीख है तो 33:20
1:7। ये तीनों का वो आया न्यू PSR। क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगी वर्णिका बुक से। रुक जाओ, ये समझ में आया कि 5 मिनट और बात करें? भैया क्या दिया हुआ है इसमें? ओल्ड दे दिया है और इंडिविजुअल सेक्रीफाइस दे दिया है। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस का तो फॉर्मूला जानते ही थे हम लोग। ठीक, चलो बढ़िया, बोलो। ये क्या है वर्णिका? ओल्ड बोलो, ओल्ड। ओरिजिनल ओल्ड दोनों करेक्ट है, ठीक है। सी आ रहा है एक पार्टनर बिजनेस में, टोटल में 1/6 लेगा। 1/24 कौन दे रहा है? ए क्या है? नहीं, ये क्या है? ये ए नहीं बोल रहे हैं, ये क्या है? ये अरे हम कोई वो मैथ टीचर थोड़ी ना है, ये एंगल ये वो भी ये पूछ रहे हैं। ये नहीं, सैक्रिफाइस रेशियो अलग है, सैक्रिफाइस अलग है। ये क्या है? ये निकालेंगे अभी, पर ये क्या है पहले बताइए। सीधा 7/12 से 1/24 माइनस। वेरी गुड, सीधा 7/12 से 1/24 माइनस कर दीजिए, न्यू आ जाएगा। और ये बाबू से कितना ले रहे हैं हम? 1/8 बुझे हैं? अब बताइए न्यू कैसे निकालें? 7/12 माइनस 1/24, फिर 5/12 और ये दोनों से कितना लिया मिलाकर? 1/6 लिया, 1/6 तो लिया। तो ये कितना आ रहा है? 13/24। ये क्या आ गया? न्यू PSR। बुझ रहा है? पहला 17 सवाल खाली मैथ पे है, समझो बात को। हाँ, वो भी क्या बेसिक मैथ है, और हम बता रहे हैं, हम दूसरा में मत लीजिएगा। घर जाएंगे कम से कम 5 से 7 सम नहीं करके आ पाएंगे, आसान नहीं है, लिख के दे रहे हैं आपको। कम से कम 5 से 7 सम आपसे नहीं बनेगा। अगर आप डेडिकेटेडली घर जाके ट्राई करेंगे, 5 से 7 का आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो ये आसान में आप इजी मत समझिए, बिल्कुल भी इजी नहीं है। एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगा अच्छा खासा, और मतलब पहला डे 2 से पहले 1 से 17 खत्म करके आना, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट है। क्योंकि हम तो डाउट देखेंगे, और जो बच्चा करके ही नहीं आ रहा है उसका क्या डाउट होगा? तो सारा सम ही डाउट है ना। तो आप करके आना, जैसे आप लोग जैसे एफर्ट फंडामेंटल में लगाए थे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम सच बता रहे हैं, गिना चुना 10-12 लोग था जो ढंग से किया है, बाकी लोग मजाक में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म किया है। जो एफर्ट हमको फंडामेंटल में दिखा था वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में उतना कम होते हुए दिखा। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ एडमिशन में वो वापस एक राइज देखने को मिले। सो मतलब पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर। नो ब्रो, 5 केस करा के हम छोड़ देंगे। ओके, थर्ड केस वी आर ऑलरेडी देयर एट 60%। 3/5 इज 60%। सुनिए ना, ये बहुत ईजी है। अब देखिए, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है कि जैसे ही बच्चा कोई कॉन्सेप्ट समझ जाए, उसको 2 चीज में मार दो। इंग्लिश टफ कर दो, पंखा बंद करना है, पंखा बंद करना है, आस्ते कर दो यार थोड़ा, महक वो बंद है दीदी, हाँ बस। वहां पे हीट स्ट्रोक का वजह से लोग स्कूल बंद कर रहा है, आप पंखा बंद करवा रहे हैं क्लास में। तो क्या होगा आदित्य, बात समझो।
आपको ना इस बार इंग्लिश में मारेगा। इंग्लिश में कैसे मारेगा? बोलेगा 3:2 है। तो पहले तो बताओ ये केस 2 है कि नहीं। अरे सुन तो लो। हम बोले हाँ, अरे पहले सुन तो लो। C takes 1/8 from A and C takes 1/10 from B. Is it not case 2? ये क्या है भूमि? इंडिविजुअल सैक्रिफाइस ऑफ A। ये क्या है? इंडिविजुअल सैक्रिफाइस ऑफ B. So A is old minus 1/8 A is new. B is old minus B is sacrifice is equal to B is new. 1/8 plus 1/10 is C's share. देखो क्या गजब का गेम खेलेगा। ऑफ A ऑफ B शेयर 1/8 ले रहा है कि इसके पास जितना है उसका 1/8 ले रहा है। समझ पा रहे हैं? केस 1 नहीं हुआ यार, केस 1 तो ओल्ड इज सैक। केस 1 तो 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। बोल रहा है ए के पास कितना है? हाँ, ए के पास कितना है? 3/5। उसमें से कितना ले लेगा सी? अच्छा, एक है उससे ले लेगा 1/8। तो पूरा माइनस कर रहे थे आप। अब ये बोल रहा है उसके पास जितना है उसका 1/8 ले लो। तो बच्चा ना रट के बैठता है। फ्रॉम हुआ तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ हुआ तो फ्रॉम हुआ तो माइनस करेंगे, ऑफ हुआ तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों इस उम्र में आके आपको ये करना पड़ रहा है? 12वीं कक्षा में 14 साल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद आपको ये रटना पड़ रहा है फ्रॉम है तो माइनस, ऑफ है तो मल्टीप्लाई। ये दिन आ गया आपका। तो इस स्टेज में आके आप ऐसे गिव अप मत करिए, यहां रट के बैठेंगे। समझो ना, इसके पास 3/5 है, इसका 3/5 का 1/8 हम लेंगे। फ्रॉम हिज शेयर रहा अगर तो सीधा 1/8 ले लेंगे। अगर 1/8 ऑफ हिज शेयर लेंगे तो पहले 1/8 निकालेंगे। वो क्या आएगा? इंडिविजुअल सैक्रिफाइस। अब माइनस कर देंगे। समझ पा रहे हैं? एक हो गया फ्रॉम केस 2, एक हो गया ऑफ। तो केस 3 का हेडिंग क्या होगा? वेयर नहीं, द इनकमिंग पार्टनर टेक्स अ परसेंटेज ऑफ द ओल्ड पार्टनर शेयर। बुक दीजिएगा। सिक्सटीन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। फोटो खींच के भेजिए, नहीं तो ऐसे ही बोल दीजिए, हम सम लिखते हैं, हम बोर्ड पे लिखेंगे सम। हाँ, आप बताइएगा कौन सा डायरेक्टली माइनस कर दूं एज सैक्रिफाइस और कौन सा मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस निकलेगा। एक ही सम में दोनों है। 16 नंबर सम में 2 और 3 कंबाइंड है। देखिए आप पहचान पाते हैं कि नहीं? बोलिए। Y and G आर पार्टनर्स, नहीं G and Y आर पार्टनर्स। ये क्या है? ओल्ड ओल्ड ए ऑफ हिज शेयर। 3 बार ऐसे तो ड्रामाटाइज करके बोलो ऑफ हिज शेयर। सोचो स्पीच कर रही हो। हाँ, घटिया। कोई कर सकता है मेरे लिए ड्रामा में बोल सकते हो? तुम तो सर म्यूजिक करते हो। बोलो ना, 1/3 ऑफ हिज शेयर। हाँ, नैना ट्राई करो। 1/3 ऑफ हिज शेयर। हर किरत तुम ड्रामा करता है? ऑफ हिज शेयर। हाँ,
एकदम। मेरा यही इंटेंशन है कि क्या पता ये आप जो हंस रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में चला जाए कि अरे भैया ऑफ पे मजाक उड़ाए थे, है ना, कि यार यहाँ कुछ याद रखना है। द होल रीज़न आई डू दीज थिंग्स इज़ बिकॉज ऑफ दिस, कि अगर कोई ड्रामा कर देते हैं ना, कोई अगर मस्ती मजाक का बात हो जाता है तो वो क्लिक कर जाता है, ऑफ हिज शेयर है, ऑफ। नहीं तो दीते ही हो बे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को बोलने का मतलब ये सब क्यों है, ताकि एक नाम चीज़ हो जाए और वो क्लिक करे आपको। ऑफ हिज शेयर का मतलब जितना उसके पास है उसका 1/3 जी गिव अप करेगा, हाँ या ना। और आगे तो पढ़। While Yashika gets 1/10 from फ्रॉम his share, हर his लिखा है। मे बी आइडेंटिफाइज एज अ मैन, डू नॉट जज। यशिका कैन बी नेम्ड यशिका बट ही मे बी अ ही, है ना, इट इज वेरी मच पॉसिबल। Yashika gets 1/10 from his share to Asma. चलिए लेट्स स्टार्ट। भूमि, हाउ मच इज जी गोइंग टू गिव अप? 3 into 1/3. 3 3 3/5 into 1/3. Sorry. 3/15 is whose sacrifice? G's sacrifice. Do you want to find out G new अभी के अभी? बाद में, ठीक है। How much is Y sacrificing? 2/5 minus 1/5. उससे क्या आ जाएगा? Y का न्यू, विच वुड बी, ये Y का क्या है और ये G का क्या है? सैक्रिफाइस। तो G का न्यू कैसे निकलेगा? 3/5 3/15 विल बी हाउ मच? 6/15। अरे वो बात का बात है, 6/15। और ये अपना हीरो कितने के लिए आ रहा है? दोनों को ऐड कर दो, दोनों गेन को ऐड कर दो। 1/10 के लिए आ रहा है और 3/15 के लिए आ रहा है। 1/10 किससे लिया? Y से, और G से 3/15 लिया, तो दोनों को ऐड करिए। 36/1/10 फ्रॉम, वही उसका सेक्रीफाइस है। 3 आप ही निकाले थे, 3/5 का 1/3 निकाले, ये इतना गिव अप किया है जी। तो ये अगर जी गिव अप किया तो मिला किसको है? ए को। और दूसरा चीज क्या मिला ए को? तो 3/15 प्लस 1/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए का टोटल शेयर कहाँ है? 6/15। जी के नीचे। अरे वो सर वो वाला बोल रही है 3/5 minus 3/15. ये न्यू आया ना, न्यू बी का। ये फिर से करें क्या? हमको लगता है आप कंफ्यूज हो गए हैं। जी का कितना था? 3:2। और नया वाला कौन कौन आ रहा है? एक जन, ए। पहला सवाल, जी कितना गिव अप करेगा? 1/3 ऑफ हिज शेयर। यहां आ गया आपका 3/15। ये क्या है? एज sacrifice. What is A is new? A is old minus A is sacrifice. Yes or no? सब G का है, A तो नया पार्टनर है। G is old minus G is sacrifice. G का old क्या था? माइनस G का sacrifice अभी निकाले। So what is new? 6/15 ये है हर्षप्रीत। अच्छा फिर बताइए, वोट कौन है दूसरा वाला? भाई, वाई सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा कि दिया हुआ है? कोई ऑफ नहीं, फ्रॉम में यही है सैक्रिफाइस। सो व्हाट इज वाई इज न्यू? हाउ डू यू फाइंड दैट आउट? 2/5 विच इज 3/10। 6/15 3/10, ये किस किस का है?
एंड व्हाट इज न्यू? 6/15 plus ये प्लस ये 3/10 और नहीं 1/10 ये 1/10 plus 3/15 1/10 कौन गिव अप किया? y। और वो कितना गिव अप किया? तो जो दोनों गिव अप किए मिला किसको? दोनों को ऐड कर दो। 1/10 प्लस 3/15 9 बेस सेम करने के लिए क्या करूं? इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 12:9 आंसर चेक कर लीजिए। 4:3:3। हम तो बोल रहे हैं ये सब करने के बाद भी आप घर जाओगे आपसे कम से कम 7-8 सवाल नहीं बनेगा। तो इसको इजी तो एकदम भी मत समझना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, कहाँ जा रहे हैं? लास्ट प्रॉमिस, लास्ट। ए हेलो, अरे भाई इको से बैठे, इको भी एकदम वोट करते हैं आप में से कौन कौन रुकेगा? एक जन, दो जन, थोड़ा हिम्मत करके हाथ उठा लेते। ठीक है जाओ, ट्राई करके